हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी तक मोशन चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें इनके ग्राफ पढ़ने हैं। जो इन क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में एक ना एक ग्राफ बनाना ज़रूर आता है। बहुत ईजी है, ध्यान से समझोगे तो ईजिली सब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। मतलब ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम में। अब सबको पता है ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम टाइम ले रहे हैं, और ये वाई एक्सिस पे इस पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं। ग्राफ बनाने के लिए बेटा कुछ वैल्यूज चाहिए होती है, ठीक है। अब डायरेक्ट भी एग्जाम में अगर वैल्यूज से ग्राफ बनाना आएगा तो वैल्यूज से बनाना, नहीं तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये वाला ग्राफ बनाओ, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। तो जो फर्स्ट ग्राफ हमें बनाना है दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन। और हम इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें सेम टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो मैंने यहाँ पर लिया है, सपोज पहले 10 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 10 सेकंड में फिर 10 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में फिर से 10 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो यहाँ हम स्केल बनाते हैं। सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 10 है, 20, 30, ठीक है ना। यहाँ भी ऐसे ही हमने यहाँ 10 बना लिया, 20, यहाँ 30। तो पहले 10 मिनट में ये कितना ट्रैवल किया? 10 मीटर। तो मतलब ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट 10 मिनट में मतलब 20 पे आगे कितना ट्रैवल किया? 20। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ 30 में ये वाला पॉइंट है। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको आएगा, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो कैसे बनाना है आपने? ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। और ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है हमारे को? स्पीड भी बताती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है हमारे को? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बताएगा? स्पीड ही तो बताएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे को क्या बताता है? स्पीड बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब ये देखो, अगर पहले 10 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 10 सेकंड में 20 मीटर चला, ठीक है ना। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है, टाइम इंटरवल सेम है, तो कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो सेकंड हमें यहाँ ग्राफ बनाना है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक। पहले यहाँ 10 मिनट में ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 10 मिनट में ये 20 मीटर कर रहा है, मतलब यहाँ ये 20, यहाँ 30 होगा, तो यहाँ आएगा कहीं पॉइंट। नेक्स्ट 10 मिनट में ये 50 मीटर कर रहा है, कहीं यहाँ पॉइंट आ गया। तो कैसा ग्राफ आएगा? जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये यूं आता है ग्राफ। जैसे इसका स्ट्रेट लाइन आता है ना, इसका ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में आता है, ठीक है। यूं करके इसका ग्राफ आता है। सो दिस इज द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये तो क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ये कैसे है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ आ गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूं, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन। अगर अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, मतलब सपोज मैंने टाइम देखा, पहले 10 सेकंड में वो बी मतलब एक पॉइंट पे थी, अगले 10 सेकंड में फिर उसी पॉइंट पे खड़ी थी, ठीक है। दैट मीन्स जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो सेम है, ठीक है। टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, यही होगा ना रेस्ट। रेस्ट पे क्या है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो टाइम के साथ जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट पे कब होगा? जब ये यहाँ पर जो है इसका क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो डिस्टेंस है वही रह रहा है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है हमारा? यहाँ रेस्ट पे है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब अगर बेटा यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाए, आइए देखते हैं। अब ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखने हैं। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे वैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहला हमारे को सपोज आएगा, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड की जगह वेलोसिटी, तो कैसा ग्राफ आएगा? वैसा ही स्ट्रेट लाइन,
ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में, तो यूं ही ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट, जैसे वहां नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, यहाँ क्या आ जाएगा, सपोज आया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आया। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसे आएगा, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो कैसा ग्राफ आएगा, सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा, ठीक है ना। जब बस यहाँ डिस्टेंस टाइम होता है तो ये क्या बताता है, स्पीड बताता है, यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है उतना ही रहे, टाइम के साथ चेंज ना हो। ये टाइम तो बढ़ रहा है आगे, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट रह रही है ना, टाइम इंक्रीज हो रहा है, पर ये वैल्यू इधर उधर तो नहीं चेंज हो रहा, ऊपर नीचे, ये तो कांस्टेंट रह रहा है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 ग्राफ है ना, एक और ग्राफ से बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, ये जो सपोज मैंने ग्राफ बनाया, ये डिस्प्लेसमेंट में है, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनाया, ठीक है बेटा। ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनता है, सपोज ये ग्राफ बना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। जो इसका एरिया अंडर द कर्व है, सपोज मुझे चाहिए, इसमें बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पढ़ी है, ये सपोज यहाँ वेलोसिटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको रब करके बताता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ये तीनों जो है हमारे पास, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की यूनिफॉर्मली, जैसे जैसे 10 बढ़ रहा है, 10 पे 10 है, 20 पे ये है, 30 पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी एट रेस्ट। जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे हुआ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिए 3, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता हूँ, जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या रेस्ट पे है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या रेस्ट पे, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारे ग्राफ की बात करनी है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा क्या है, सपोज मैंने बात करनी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि जो मेरी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही। यहाँ वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड में क्या है, वेलोसिटी, और इधर टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब ये जो वेलोसिटी सपोज यहाँ थी, इसकी वैल्यू, टाइम तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। ये वेलोसिटी मेरी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है टाइम के साथ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ होगा, ठीक है। अब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी तो हो नहीं रहा, ठीक है ना। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं हो रहा, ठीक है। कैसी है वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब जैसी कांस्टेंट है वैसे ही रह रही है, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, जीरो होगा ना, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, या फिर इसको बोल सकते हैं और जीरो एक्सीलरेशन ग्राफ। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, ड्रॉ द ग्राफ फॉर जीरो एक्सीलरेशन, तो ये बनाना वेलोसिटी, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सीलरेशन, तो ये, ठीक है। या पूछ लेंगे ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉट एक्सीलरेशन, अभी एक्सीलरेशन तो नहीं बताया, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ यूनिफॉर्म वर्ड भी यूज होता है और यहाँ कांस्टेंट वर्ड भी यूज होता है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है, या फिर जीरो एक्सीलरेशन का, समझ आ गया। अब
ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, सपोज ये मेरा यहाँ पर टाइम जो है ये t1 है, ये टाइम t2 है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ से यहाँ का, इस लाइन से इस लाइन के बीच का, इस टाइम के बीच में जो ये पोर्शन है, ये जो इसका एरिया है ना, इस टाइम के बीच में, मतलब ये इन दोनों टाइम के बीच में ये जो पोर्शन है, ये एरिया मुझे क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है एग्जाम में। ये एरिया मुझे क्या बताता है, ये बताता है मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है जो इसका एरिया एनक्लोज्ड होता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, एरिया एनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में जब हमने एरिया निकालना है, तो ये एरिया क्या बताता है हमारे को, ये एरिया हमारे को बताता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है एरिया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी से चल रहा था यहाँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ एरिया अंडर द कर्व टाइम क्या है, t2 माइनस t1, यही है ना, t2 माइनस t1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे t2 से t1 को, तो ये आ जाएगा। ये वाला जो एरिया है मेरा, ये क्या बताता है, एरिया बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया है, दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। और ये ग्राफ है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है ना। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां सपोज मैंने बनाना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ। बहुत सिंपल है, जब मैं यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा था तो यूनिफॉर्म स्पीड कैसे था, स्ट्रेट लाइन। जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था, स्ट्रेट लाइन। अब जब यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन, यही तो होगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी वैसे वैसे चेंज हो गया, इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस इज माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। जो इसका एरिया अंडर द कर्व है बेटा, इसका एरिया अंडर द कर्व देखो, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया एनक्लोज्ड, सपोज ये पॉइंट है, एक यहां पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है ना, ये पॉइंट सपोज t1 है, ये t2 है, ये है, ठीक। तो जो ये मेरा एरिया है, मतलब यहां से लेकर एक ये और एक ये एरिया है ना, उस लाइन, इस लाइन और इस टाइम एक्सिस के बीच में ये एरिया है। ये जो मेरा एरिया है ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस एरिया एनक्लोज। सपोज मेरा ये पॉइंट है, यहां से ले लेते हैं ए बी सी, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, एरिया एनक्लोज्ड, जो एरिया एनक्लोज्ड है, ठीक है ना। एरिया एनक्लोज्ड कितना है, एक तो मेरे पास ये रेक्टेंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, या ये पूरे को हम ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों का मिला के मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो कितना होगा, बी डी मल्टीप्लाई बाय डी ई, यही होगा ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है ना, यही होगा। या डी ई की जगह बी सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये क्या है, याद रखना है, जो डी ई है ये क्या बताएगा, टाइम, और बी डी क्या बताएगा, बी डी क्या है, ये रहा वेलोसिटी,
ठीक, यहाँ 0 है, ऑरिजिन है, यहाँ ऑरिजिन है, प्लस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या है? ट्राइंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? BC इंटू हाइट। हाइट कितनी है? CA। ठीक, तो ये जब मैं एरिया एक साथ लिख लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या बताएगा मेरे को ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट, मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बताएगा मेरे को कि मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, सो दिस इज माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होगा। अब मैंने बात करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है ना, ये क्या है? दिस इज माय वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और ये टाइम। और ग्राफ बनाना है आपको वेलोसिटी टाइम में नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? मतलब मेरी वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, यही तो होगा ना नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या होगा? कभी मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और कभी डिक्रीज हो रही है, तभी तो एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, पढ़ाया था मैंने आपको। मतलब इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हो रही। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ क्या आएगा? सपोज पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज करी, फिर डिक्रीज करी। ठीक है ना, तो ये ऐसा जो मेरा ग्राफ होगा, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, कभी डिक्रीज कर रही है, ये किसका ग्राफ होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ठीक है, बिकॉज माय वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसे ही मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? पहले तो याद, एक्सीलरेशन बताता है। ठीक, सो नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात करूं, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन, और उसको एक और वर्ड बोलते थे, क्या बोलते थे? रिटार्डेशन बोलते थे ना। नेगेटिव एक्सीलरेशन या क्या बोलते थे? रिटार्डेशन बोलते थे। नेगेटिव एक्सीलरेशन या क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि एक्स वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ब्रेक लगाई तो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो कैसे ग्राफ आएगा? ये डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आके वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो ये किसका ग्राफ आ गया? नेगेटिव एक्सीलरेशन का। ठीक, तो याद रखना है हमारे को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्पीड बताता है। अगर स्ट्रेट लाइन हुआ ऐसे करके ये, तो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम हुआ तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना, अगर ऐसे है, यहाँ डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, ये बताया। उसके बाद वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, उसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? इसका एरिया क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है ना, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो उसके में ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल का प्लस रेक्टेंगल का, ये एरिया क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना, ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ, कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, पर किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। ठीक, और यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये किसके है? जब हमने सपोज ब्रेक मारी तो वेलोसिटी धीरे धीरे रुक रही है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और जाके 0 हो रही है, तो ये क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है। ठीक, सो दीज आर द ग्राफ्स फॉर डिफरेंट distance time, displacement time, velocity time. Okay, so this is all about today's lecture. In the next lecture we will study about the equations of motion. मोशन की डिफरेंट इक्वेशन पढ़नी है। हमने अब मोशन के बारे में सब पढ़ लिया, उसमें पढ़ना है कि मोशन किस इक्वेशन से गवर्न है। हर चीज को करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होती है, उसकी बात करेंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।